एक ब्राह्मण सुविचार वाला ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ भक्ति कर रहा था। भाई और बहनों, ये जो कथा है सबसे पहले ये रविदास जी के पूर्व जन्म की है। यानी पूर्व जन्म में रविदास जी ब्राह्मण जाति में थे, ब्राह्मण जाति में। अब जो बात गुरुदेव अपने कर कमल से लिख रहे हैं, ये बात गुरुदेव ने अपने सत्संगों में कभी भी जिक्र नहीं की। इसलिए दास बार बार कह रहा है कि गुरुदेव के कर कमल से लिखित जो पवित्र पुस्तकें हैं, इनमें बहुत गूढ़ गहरे गहरे रहस्य हैं। परमेश्वर ने पहले इन बातों का अपने सत्संगों में 27 साल में कभी जिक्र नहीं किया। अरे हमें गुरुदेव ने रविदास की सैकड़ों बार कथा अपने सत्संगों में सुनाई है, कभी तो जिक्र करते परमात्मा। क्या परमात्मा को याद नहीं था क्या? ये तो जानी जान है, लेकिन परमेश्वर ने उस समय जिक्र नहीं किया। समय आने पर परमात्मा जिक्र करते हैं। तो ये जो कोर्स है, ये कोर्स परमात्मा ने आप और हम साथ संगत वालों के लिए छोड़ा हुआ था। तो आज तक गुरुदेव ने रविदास जी के पिछले जन्म की कोई कथा, कोई कहानी नहीं सुनाई। और जितने भी रविदास को मानने वाले फॉलोवर हैं, उनमें से किसी को नहीं पता। अब पता चल जाएगा, आज के बाद हमें भी पता चलेगा, पूरी दुनिया को पता चलेगा। लेकिन आज ये वीडियो बनने से पहले किसी भी रविदास के फॉलोवर को नहीं पता कि रविदास जी का पिछला जन्म क्या था। वो एक ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए थे और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। लेकिन पिछले जन्म में रविदास जी ने क्या गलती कर दी, जिस कारण से उनको आगे चलकर चमार जाति में जन्म लेना पड़ा। आप और हमारे लिए भी बहुत गहरी शिक्षा है। जब रविदास जी अपने पहले जन्म में ब्राह्मण थे, उन्होंने एक चमार जाति की लड़की के ऊपर कुदृष्टि डाली थी, कुदृष्टि। बस इसी कारण से आगे चलकर उनको चमार जाति में जन्म लेना पड़ा। और जिस लड़की पर उन्होंने कुदृष्टि डाली थी, वही लड़की अगले जन्म में रविदास जी की मां बनी, मां। तो भाई और बहनों, इसमें अजब गजब शिक्षा है, अजब गजब शिक्षा। ये भक्ति मन कर्म वचन की है, मन कर्म वचन की। देखिएगा कैसे। एक ब्राह्मण यानी रविदास जी के पहले जन्म की कहानी है। एक ब्राह्मण सुविचार वाला यानी अच्छे विचार वाला ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ भक्ति कर रहा था। घर त्याग कर किसी ऋषि के आश्रम में रहता था। सुबह के समय काशी शहर के पास में बह रही गंगा दरिया में स्नान करके पेड़ के नीचे बैठा परमात्मा का चिंतन कर रहा था। उसी समय एक 15-16 वर्ष की लड़की अपनी माताजी के साथ जंगल में पशुओं का चारा लेकर शहर की ओर जा रही थी। उसी पेड़ के नीचे दूसरी ओर छाया देखकर माँ बेटी ने चारे की गांठ जमीन पर रखी और सुस्ताने लगी। यानी उसी पेड़ के नीचे तो रविदास जी बैठे थे, जो कि ब्राह्मण थे उस समय, और उसी पेड़ के नीचे एक 16-17 साल की युवा लड़की और उसकी माँ, वो दोनों भी आराम करने के लिए बैठ गई और नींद लेके सुस्ताने लगी। भगत ब्राह्मण की दृष्टि यानी रविदास जी की दृष्टि युवती पर पड़ी तो सूक्ष्म मनोरथ उठा। मन में सूक्ष्म मनोरथ, काल प्रेरणा, मन में उस लड़की को देखकर भाव जागृत हो गए। साधक ब्राह्मण की दृष्टि युवती पर पड़ी तो सूक्ष्म मनोरथ उठा कि कितनी सुंदर लड़की है। अगर ये पत्नी होती तो कैसा होता। उसी क्षण विद्वान ब्राह्मण को अध्यात्म ज्ञान से अपनी साधना की हानि का ज्ञान हुआ। मन में काल प्रेरणा से जैसे ही वो सूक्ष्म मनोरथ उठा उस लड़की को देखकर कि कितनी सुंदर लड़की है, अगर ये मेरी पत्नी होती तो कैसा होता। जबकि भगत था, घर परिवार त्याग के ब्रह्मचर्य का पालन करके ऋषि से नाम लेके भक्ति कर रहा था, ब्राह्मण कुल में था। लेकिन भाई और बहनों, देखो ये काल कैसे कैसे भगत को डगमग करता है। उसको देखकर मन में सूक्ष्म मनोरथ उठा, लेकिन जैसे वो भाव आए अगले क्षण, क्योंकि भगत तो था ही, ज्ञान तो था ही, अगले क्षण तुरंत उसको याद आ गया कि तूने तो गलती कर दी और तेरे अंदर ऐसे विचार उत्पन्न नहीं होने चाहिए। और उसको लगा कि जैसे तेरी भक्ति तेरे शरीर से निकल रही है, तेरे को भक्ति की हानि हो रही है। यानी भाई और बहनों, किसी के विषय में इतना सोचना, कुदृष्टि डालना, गंदी नजर डालना, यानी ऑटोमेटिक हमारी भक्ति
का डेबिट होता है, ऑटोमेटिक हमारी भक्ति नष्ट होती है, ऑटोमेटिक ये अध्यात्म है। तो रविदास जी ने, जो कि ब्राह्मण रूप में थे, उन्होंने देखा हो तुझे तो भक्ति की हानि हो गई और पश्चाताप करने लगे, पश्चाताप करने लगे। यानी इस प्रकार का जो पाप होता है दोष दृष्टि वाला, उसको केवल पश्चाताप करके, प्रायश्चित करके ही धोया जा सकता है। साधक ब्राह्मण की दृष्टि युवती पर पड़ी तो सूक्ष्म मनोरथ उठा कि कितनी सुंदर लड़की है, पत्नी होती तो कैसा होता। उसी क्षण विद्वान ब्राह्मण को अध्यात्म ज्ञान से अपनी साधना की हानि का ज्ञान हुआ कि तेरी तो भक्ति बर्बाद हो गई। भाई और बहनों, ये कथा गुरुदेव ने सत्संगों में नहीं बताई, लेकिन अपने कर कमल से इस पुस्तक में लिख दी। और अब वर्तमान समय में परमात्मा साध संगति के माध्यम से इन कथाओं को भगत समाज में सार्वजनिक करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो फाइनल स्टेज का समय आ गया है। अब हम भगत भाई बहनों ने किस प्रकार से बचना है। व्यावहारिक जीवन में तो हमने ऐसी कोई हरकत करनी नहीं है, हमने मन में विचार भी नहीं लेके आने अपनी तरफ से। किसी माँ बहन पर हम भक्तों ने इस प्रकार से भी दोष दृष्टि नहीं रखनी है। किसी बहन बेटी को देखकर, युवा को देखकर, सुंदर को देखकर हमने मन में दोष पैदा नहीं करना है, अन्यथा वो कर्म हमारे ऊपर लागू हो जाएंगे। क्योंकि ये भक्ति मन, कर्म और वचन की है। यानी इस भक्ति मार्ग में आप चाहे अपने शरीर से कोई जो है वो कर्म कर दो, या चाहे अपनी जुबान से बोल के जो है कोई वो कर्म कर दो, या मन में सोच के आप जी कोई भी वो कर्म कर दो, उसका समान रूप से परिणाम मिलता है, समान रूप से। तो आप और हम भगत भाई बहनों को, विशेषकर साध संगति से जुड़ी हुई आत्माओं को, जो कि हम इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं, अब ये छोटी छोटी बातें हमारे अंदर डर पैदा करेंगी। डर, जिस प्रकार आपने सदना कसाई की कथा में सुना कि वो लंबड़दारनी जब तक उसने सार्वजनिक माफी नहीं मांगी, तब तक परमात्मा ने उसके स्तनों का घाव नहीं भरा। तो हमें शिक्षा मिली कि आने वाले समय में अगर हमने इस प्रकार की कोई भी गलती कर दी, तो हमारे को भगत समाज में सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी। तब परमात्मा हमें उस पीड़ा से, उस तकलीफ से राहत देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो हमारे अंदर भय पैदा होगा। तो इन कथाओं के माध्यम से हमारे अंदर भय पैदा होगा, और भय बिना भक्ति नहीं होती। हम सावधान होंगे तब हम भगत बनेंगे। साधक ब्राह्मण की दृष्टि युवती पर पड़ी तो सूक्ष्म मनोरथ उठा कि कितनी सुंदर लड़की है, पत्नी होती तो कैसा होता। उसी क्षण विद्वान ब्राह्मण को अध्यात्म ज्ञान से अपनी साधना की हानि का ज्ञान हुआ। जेती नारी देखिया मन में दोष उपाय, ताक दोष भी लगत है जैसे भोग कमाए। परमात्मा कहते हैं, यदि आपने किसी अन्य बहन बेटी को वासना की दृष्टि से देख लिया, पत्नी की दृष्टि से देख लिया, मन में दोष पैदा करके उसके प्रति कोई ऐसा विचार मन में लेके आ गए, तो भी परमात्मा कहते दूसरी औरत के साथ में संभोग करने जितना ही पाप लगता है, संभोग करने जितना पाप। यानी सामने से कोई माँ बहन आ रही है, और यदि हमने उसकी तरफ नजर डाल के, वैसे नजर लाख बार जाए कोई दिक्कत नहीं, अगर हमने उसको देखकर हमारे अंदर ये भाव भी पैदा कर लिए ना, यार लड़की बहुत सुंदर है, मेरी भी ऐसी कोई गर्लफ्रेंड होती, मेरी भी ऐसी होती, अगर इस प्रकार से हमने गलत विचार पैदा कर लिए, तो परमात्मा कहते हैं आपने किसी पर स्त्री के साथ में संभोग करने जितना पाप कमा लिया, संभोग करने जितना पाप। जेती नारी देखिया मन में दोष उपाय, ताको दोष भी लगत है जैसे भोग कमाए। अर्थात मन में मिलन करने के दोष से जितनी भी स्त्रियों को देखा, उतनी ही स्त्रियों के साथ सूक्ष्म मिलन का पाप लग जाता है। चाहे 10 के बारे में सोच लो, चाहे 50 के बारे में सोच लो। अगर आपने 50 औरतों के बारे में सोच लिया, तो भाई उन 50 के साथ में संभोग करने जितना दोष ये काल भगत के सिर पे रख देता है। अध्यात्म में यह भी प्रावधान है कि मन में मलिनता आ ही जाती है, परंतु उसे तुरंत सुविचारों से समाप्त किया जा सकता है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, यदि मन में ऐसा कोई दोष आ जाए तो उसका क्या तरीका है, परंतु उसे सुविचारों से समाप्त किया जा सकता है। यानी गुरुजी के तत्व ज्ञान को बीच में रखकर विचार करके कि भगत जी
मैं ये क्या सोच रहा हूं, हे परमात्मा, मेरे मन में ऐसे विचार आ क्यों गए? अरे मैं तो सतगुरु का भगत हूं, मेरा तो टारगेट सतलोक जाना है। मैं काल प्रेरणा से ये क्या सोच बैठा? हे गुरुदेव, मुझे माफ करना परमात्मा, ये तो मेरी बेटी तुल्य है, ये तो मेरी बहन के जैसी है, मेरी माता जैसी है। हे परमात्मा, दास को क्षमा करना, आगे से ध्यान रखूंगा परमात्मा। तो मन के अंदर प्रायश्चित, पश्चाताप, यानी ऐसे सुविचार उत्पन्न होने से फिर वो पाप धुल जाता है। परंतु उसे तुरंत सुविचारों से समाप्त किया जा सकता है। कैसे? एक युवक साइकिल से अपने गांव आ रहा था। वह पड़ोस के गांव में गया था। उसने दूर से देखा कि 3 लड़कियां सिर पर पशुओं का चारा लिए उसी गांव की तरफ जा रही थी। वह उनके पीछे साइकिल से आ रहा था। उसने उनमें से एक लड़की उन तीनों में अधिक आकर्षक लग रही थी। पीठ की ओर से लड़कियों को देख रहा था, यानी वो साइकिल लेके पीछे पीछे जा रहा था, लड़कियां आगे चल रही थी। उनमें एक लड़की उसको बहुत अच्छी लग रही थी, जवान लग रही थी, और वो लड़का साइकिल चलाता चलाता पीछे से उसकी पीठ की ओर टकटकी लगा के देख रहा था। उस एक लड़की के प्रति जवानी वाला दोष विशेष उत्पन्न था। उस दोष दृष्टि से उसने उन लड़कियों से आगे साइकिल निकालकर उस लड़की का मुख देखने के लिए पीछे देखा, तो वह उसकी सगी बहन थी। अब उसको पता नहीं था कि ये तेरी बहन है। जो लड़की उसको जवान लग रही थी, आकर्षक लग रही थी, जिसकी तरफ वो विषय वासना से देख रहा था कि काश मैं इसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता, पता नहीं मन एक सेकंड में क्या क्या विचार लेके आ जाता है। तो ये सोचता हुआ कि जब ये पीछे से इतनी सुंदर है तो आगे से और क्या सुंदर होगी। तो जैसे उसने साइकिल आगे निकाली और पीछे मुड़ के देखा, तो उसने देखा ये तो तेरी बहन है। वो उसकी सगी बहन थी। तो वह उसकी सगी बहन थी। उसे देखते ही सुविचार आया। अब उस अपनी बहन को देखते ही वो सारे कुविचार बाहर निकल गए अचानक से, और अचानक से अच्छे अच्छे विचार आने लगे। ओहो, ये तो मेरी बहन है। पश्चाताप करने लगा, प्रायश्चित करने लगा कि मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई। तो वह उसकी सगी बहन थी। उसे देखते ही सुविचार आया। कुविचार ऐसे चला गया जैसे सोचा ही नहीं था। उस युवक को आत्मग्लानि हुई और सुविचार इतना गहरा बना कि कुविचार समूल नष्ट हो गया। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, उस साइकिल वाले भाई को तो उस समय पता चला जब उसने साइकिल आगे निकालकर पीछे उसके चेहरे की तरफ देखा। ओहो हो, ये तो मेरी बहन है। मन ही मन में सोचा, बड़ा दुखी हुआ। आप और हम भगत भाई बहनों को ये बात कि इस पृथ्वी पर जितनी भी औरतें हैं वो हमारी बहन हैं, इस पृथ्वी पर जितने भी पुरुष हैं वो हमारे भाई है, गुरुदेव के तत्व ज्ञान से पता लग जाना चाहिए। क्योंकि सृष्टि रचना के माध्यम से हमें पता चल गया कि हम जितनी भी आत्माएं हैं किस ब्रह्मांड में, स्त्री पुरुष जीव जंतु, हम सब शतलोक से आए हुए हैं। कहां से? शतलोक से। और शतलोक में हम सब भाई बहन हैं, सब भाई बहन हैं। कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने हम सभी आत्माओं को अपने शरीर से उत्पन्न किया, शब्द से। हम सब गुरुदेव भगवान के अंश हैं, उनकी आत्मा हैं, सब उनके बेटा बेटी हैं। हम सब आपस में वास्तव में सगे भाई बहन हैं, वास्तव में सगे भाई बहन। पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर कामनाश का ये सहज उपाय। और जब ये तत्व ज्ञान आपके हृदय में समा जाएगा, फिर तो आप अपनी पत्नी को भी अपनी बहन की नजर से देखोगे। अन्यथा आप यहां किसी और औरत को अपनी बहन की नजर से नहीं देख सकते। आप अन्य औरतों को भी अपनी बहन की नजर से उसी समय देख पाओगे जब आप अपनी खुद की पत्नी को भी अपनी बहन की नजर से देखोगे। तो भाई और बहनों, हमने गुरुदेव के तत्व ज्ञान से इस बात की पहचान करनी है कि यहां जो भी औरत है, चाहे वो लूली है, लंगड़ी है, जवान है, खूबसूरत है, आकर्षक है, सुंदर है, गोरी है, काली है, बहुत बड़ी कोई एक्ट्रेस है, कोई विश्व सुंदरी है, कोई भिखारण है, हम सब कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के बच्चे हैं। हम सब आपस में भाई बहन है, सगे भाई बहन। तो हमारे मन में तो ये बात सोचकर ज्ञान आधार से वैसे दोष उत्पन्न नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे अंदर तो इससे बढ़कर ये विचार आने चाहिए
कि अगर भक्ति सफल करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो जो गंदा कर्म मैं अपनी पत्नी को अपनी पत्नी समझ के कर रहा हूं, हमने तो उससे भी दूर हटना होगा। पति पत्नी के संबंध भी भाई बहन के संबंधों में तब्दील करने पड़ेंगे अगर मोक्ष चाहिए तो। और जो आत्मा इस प्रकार से ज्ञान आधार से निर्णय ले लेंगी, भाई बहन के रिश्ते कायम कर लेंगी, भला फिर अन्य औरतों को देखकर उनके मन में कोई विचार क्यों आएंगे? भाई जिसने अपनी औरत को ज्ञान आधार से और अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया, और जिस बहन ने अपने भगत को ज्ञान आधार से अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया और भक्ति कर रहे हैं अपनी गुरुदेव भगवान की, फिर भला अन्य औरतों के प्रति विचार काल कैसे पैदा कर देगा? और अगर कभी पैदा करने का प्रयास भी करेगा तो गुरुदेव का तत्व ज्ञान दीवार की तरह सामने आके खड़ा हो जाएगा। सेकंडों में हमारे विचार चेंज हो जाएंगे, सेकंडों में। पहली बात तो हम ऐसा कुछ सोचेंगे नहीं, और यदि ऐसा कुछ सोच भी आ गई काल प्रेरणा से, क्योंकि हम जीव हैं, हम यहाँ पर दो शक्तियों के अधीन हैं, दयाल और काल। काल अपना काम करेगा, कुविचार पैदा करेगा, दयाल अपने सतज्ञान से कुविचारों का सफाया करेगा। तो कभी कभार मान लो अगर ऐसी नौबत आ गई, कोई ऐसा कोई प्रारब्ध आ गया, कोई बुरा संस्कार आ गया, और अगर 1-2 सेकंड के लिए, इतना ही होता अब इस भक्ति मार्ग में, अब केवल इतना ही होगा। कभी कभार 1-2 सेकंड के लिए अगर कोई कुविचार भी आ गए तो तुरंत गुरुदेव का तत्व ज्ञान दीवार की तरह सामने आके खड़ा हो जाएगा कि भगत जी ये क्या कर रहा है यार, छोड़ अपने मतलब की नहीं है, परमात्मा क्षमा करना मालिक, दया बख्शो मालिक, सद्बुद्धि दो। तुरंत विचार आएंगे। तो हमारा जो थोड़ा बहुत जो पाप जो बना था काल प्रेरणा से, वो इस प्रकार के सुविचार उत्पन्न करने से, गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर वो साफ हो जाता है। और अपनी तरफ से तो भगत कभी ऐसी बकवाद जो है वो करेगा नहीं। अभी कुछ ही दिन पहले दास यूट्यूब पर देख रहा था, जो बागेश्वर वाला जो धीरेन्द्र शास्त्री है, उसको किसी ने भविष्य मल्लिका की पुस्तक लाके दी कि महाराज जी इसमें कुछ लिखा है, जरा आप भी बताओ क्या सही है क्या गलत है। तो कुछ बातें उसने पढ़ी, तो उसमें लिखा था कि आगे कलयुग में चलकर सभी स्त्री पुरुष व्यभिचारी हो जाएंगे। तो फिर उसने अपना स्टेटमेंट दिया धीरेन्द्र शास्त्री ने, और कहा कि यह बात तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि विज्ञान ने यह साबित किया है, विज्ञान ने एक ये प्रयोग किया है कि 90% स्त्री हो या पुरुष हो, 90% स्त्री हो या पुरुष हो, हर 3 मिनट में उनके अंदर विषय वासना को लेकर विचार उत्पन्न होते हैं। हर 3 मिनट में एक बार स्त्री हो या पुरुष हो, उसके मन में गंदे विचार आते हैं, भोग विलास को लेकर, विषय वासना को लेकर, चाहे अपनी औरत को लेकर, चाहे किसी दूसरे की औरत को लेकर, या अन्य किसी रिश्तेदारों की औरतों को लेकर, या अपने ऑफिस में काम करने वाली औरतों को लेकर। वर्तमान में धरती पर जितने भी स्त्री पुरुष हैं, 90% स्त्री या पुरुष, चाहे वो मैरिड है चाहे अनमैरिड है, हर 3 मिनट में उनके अंदर विषय वासना की बातें जागती है। अब भाई और बहनों, आप और हम देखें अपने आप को कि गुरुदेव भगवान ने हमें कितना चेंज कर दिया। जब तक हम गुरुदेव की शरण में नहीं थे, हम भी उसी कैटेगरी में थे, 3 मिनट वाली में। हो सकता है हमारे अंदर तो 3 मिनट में 3 बार आते हो विचार, लेकिन जब से हम गुरुदेव की शरण में आए हैं, और आज 8-10 साल हो गए हमें, भाई और बहनों, इस धीरेन्द्र शास्त्री के उस वीडियो को देखने के बाद फिर मैंने विचार किया कि नालायक तू तो बहुत नीच आदमी था पहले, तेरे तो 3 मिनट में पता नहीं 30 बार आते होंगे विचार। और जब मैंने अपने वर्तमान जीवन को देखा, 10-12 साल बाद के जीवन को, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई, आंखों में आंसू आने लगे कि हे गुरुदेव भगवान, आप वास्तव में धोबी हो, धोबी। आपने इस कपड़े को, इस मैले कपड़े को इस कदर साफ कर दिया परमात्मा। ये बातें जो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा ना कि 3 मिनट में एक बार तो गंदा विचार आता ही आता है, ये परमात्मा हमारे तो हो सकता है सारा दिन में अगर आए तो एक बार ही आए या फिर 2 बार, लोगों के तो 3 मिनट में एक बार, और हम भक्तों के 24 घंटे में 1 या 2 बार, वो भी काल प्रेरणा से जबरदस्ती। काल जब विशेष दबाव डालता है तो 1-2 सेकंड के लिए हो सकता है ऐसा कोई विचार आ जाए, लेकिन उसके तुरंत बाद परमात्मा का तत्व ज्ञान दीवार की तरह आगे आके खड़ा हो जाता है, और धीरे धीरे परमात्मा ऐसी दया बख्शेंगे, 24 घंटे में जो 1 या 2 सेकंड के लिए 1-2 बार आता है, वो भी आना बंद हो जाएगा। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से परमेश्वर हमें शिक्षा देना चाह रहे हैं कथाओं के माध्यम से, कि अब हमने इस स्टेज पर आकर अपनी तरफ से इतना ज्ञान लेने के बाद
हमने अपनी तरफ से किसी भी बहन बेटी की तरफ गंदी नियत नहीं रखनी, देखना ही नहीं, सोचना ही नहीं। गुरुदेव ने पिछले वीडियो में स्पष्ट कर दिया मुक्ति बोध में कि सामने से यदि कोई बहन बेटी आ रही है तो हमने उसके चेहरे की तरफ नहीं देखना, और जब वो हमारे से बाईपास हो जाए तो हमने पीछे मुड़ के उसकी पीठ की तरफ नहीं देखना। और हम किसी भी माँ बहन से बातें करें तो हमारी नजर नीचे होनी चाहिए। तो भाई और बहनों, हमें तो गुरुदेव भगवान सतर्क कर रहे हैं। तो अब हमें पता चल रहा है इन सब बातों का कि भक्ति मार्ग में कितनी गहरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उसी दोष दृष्टि से उसने उन लड़कियों से आगे साइकिल निकालकर उस लड़की का मुख देखने के लिए पीछे देखा तो वह उसकी सगी बहन थी। उसे देखते ही सुविचार आया, कुविचार ऐसे चला गया जैसे सोचा ही नहीं था। उस युवक को आत्मग्लानि हुई, यानी पश्चाताप हुआ, और सुविचार इतना गहरा बना कि कुविचार समूल नष्ट हो गया। उस नेक ब्रह्मचारी ब्राह्मण को पता था कि कुविचार के पाप को सुविचार की दृढ़ता से तथा यथार्थता से समूल नष्ट किया जा सकता है। यदि हम भगत भाई बहनों के अंदर इस प्रकार के कोई कुविचार आ भी जाते हैं तो हमने गुरुदेव भगवान से माफी मांग के ज्ञान आधार से अपने आप को कोसते हुए कि नालायक इतना ज्ञान दे दिया गुरुजी ने, और अब भी उसी गंदगी में सुअर की तरह नाक रगड़ रहा है, कौन से दिन समझेगा परमात्मा को। अरे हम सब एक परमात्मा के बच्चे भाई बहन हैं। यदि हम यहाँ पर नहीं सुधरे तो सतलोक में कैसे रहेंगे? परमात्मा हम जैसे गंदे विचारों वालों को सतलोक कैसे लेके जाएंगे? तो इस प्रकार के विचारों से फिर वो कुविचारों का जो प्रभाव है वो तुरंत नष्ट हो जाता है। उस नेक ब्रह्मचारी ब्राह्मण को यानी रविदास जी को कि कुविचार के पाप को सुविचार की दृढ़ता की यथार्थता से समूल नष्ट किया जा सकता है, उसी उद्देश्य से उस ब्राह्मण ने उस लड़की के प्रति उत्पन्न कुविचार को समूल नष्ट करके अपनी भक्ति की रक्षा करनी चाहिए, और अंतःकरण से सुविचार किया कि काश यह मेरी मां होती। ये सुविचार इस भाव से किया जैसे उस युवक ने अपनी बहन को पहचानते ही बहन भाव अंतःकरण से हुआ था। फिर रविदास जी जो कि ब्राह्मण जाति में था, उसने ये सोचकर कि भाई जो तूने सोचा वो ठीक नहीं है। अरे गुरुजी ये शिक्षा थोड़ी देते हैं, तू तो भक्ति करने के लिए निकला घर से। अगर शादी करनी होती तो माता पिता को कह के अपने घर से शादी करवा लेता। तो उस नेक ब्राह्मण ने सुविचार किया और सोचा कि सोच अगर ये तेरी माँ होती तो, अगर ये तेरी बहन होती सगी, फिर भी क्या तू इसकी तरफ इसी प्रकार से देखता, फिर भी क्या तू इसके प्रति इसी प्रकार के विचार लेके आता। तो ऐसी बातों से उसने उन कुविचारों के पाप को नष्ट किया। फिर दोष को जगह ही नहीं रही थी। ठीक यही भाव उस विद्वान ब्राह्मण ने उस युवती के प्रति बनाया। वह लड़की चमार जाति से थी। वह लड़की कौन सी जाति से थी? वो लड़की चमार जाति से थी, जिसके ऊपर रविदास जी ने, जो कि ब्राह्मण थे, कुदृष्टि डाली थी। वह लड़की चमार जाति से थी। ब्राह्मण ने अपनी भक्ति धर्म की रक्षा के मकसद से उस युवती के चेहरे को मां के रूप में मन में धारण कर लिया। और भाई और बहनों, हमने भी यदि बचना है तो इसी प्रकार से ज्ञान को आधार बना के, और है भी सत्यता। यदि हमारे सामने इस प्रकार की कभी कभार नौबत पैदा हो जाए तो ये तो हमने सोचना है कि परनारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कि भाई ये मेरी बहन की तरह है, मेरी बेटी की तरह, आयु के अनुसार ये मेरी माँ जैसी है। और साथ में हमने ये भी ध्यान रखना है कि जो सामने से लड़की आ रही है, युवा है, आकर्षक है, वो जो मर्जी है, उसके अपने संस्कार हैं। भक्ति से सबको अच्छा बुरा ये शरीर मिलता है। हमने ये सोच के रिएक्शन करना कि सामने ये जो बहन आ रही है ना, इसके रूप में मेरे गुरुजी ना हो, क्योंकि परमात्मा तो इस समय भगत की पता नहीं किस किस प्रकार से परीक्षा लेगा, किस किस प्रकार से परीक्षा ले लेगा परमात्मा। क्या पता उस सुंदर लड़की के रूप में हमारे गुरुजी हैं, और परमात्मा हमारी परीक्षा लेना चाह रहे हैं कि देखता हूं भगत के मन में सुंदर लड़की को देखकर क्या विचार उत्पन्न होंगे। और यदि हमने उस बहन के प्रति गंदे विचार मन में उत्पन्न कर लिए तो हमने किसके प्रति किए? अपने गुरुजी के प्रति। और गुरुजी के प्रति अगर मन में कोई विचार आ गया तो फिर क्या होगा? तो हमने तो यहां पर भाई और बहनों, आप अपनी बहन बेटी समझो ना समझो, आपकी मौज आपकी मर्जी, लेकिन सामने ये जरूर देख लेना
कि ये लड़की लड़की नहीं है, ये लड़की लड़की नहीं है, ये मेरा गुरु है। जिस प्रकार भगवान शंकर की जिद पर और कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने मोहिनी का रूप बनाया था, वो जंगल में मोहिनी का रूप विष्णु भगवान ने नहीं बनाया था, कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने बनाया था मोहिनी का रूप। इतना आकर्षक, इतना सुंदर भगवान शंकर का वीर्यपात हो गया, बदनीयत कर ली। तो ऐसे ही परमात्मा आप और हमारी परीक्षा लेगा, क्योंकि उस समय परमात्मा ने अपने बेटे शंकर की परीक्षा ली। ये तीनों देवता भी तो इसी परमात्मा के बच्चे हैं। शंकर जी को अभिमान हो गया था कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, 88,000 साल तक मैंने तपस्या की है, अब ये विषय वासना मुझे नहीं सता सकती। तो परमात्मा ने परीक्षा ले ली मोहिनी का रूप बना के, और शंकर जी फैल हो गए, डगमग हो गए। आज आप और हम भी तो शंकरी बनने चले हैं। अरे आज आप और हम भाई बहन भी तो पति पत्नी के रिश्तों से दूर हो गए, भाई बहन के रिश्ते कायम हो गए। तो क्या परमात्मा हमारी परीक्षा नहीं लेगा कि ये ऊपर ऊपर से विषय वासनाओं से दूर हुआ है या अंदर से भी ये विषय वासनाओं को खत्म कर रहा है? तो सामने से अगर ऐसी कोई भी बहन बेटी, युवा हो, आकर्षक हो, या आजकल जैसे मोबाइलों पे बिना बुलाई बहन बेटियां आ जाती हैं, नंगी नंगी होके आ जाती है, अंडरवियर में आ जाती हैं, ऑटोमेटिक नेट ओपन करते ही जबरदस्ती की एप्लीकेशन आ जाती है, वो भी वही बात है। चाहे कोई बहन बेटी, चाहे रोड से आओ, चाहे किसी बस में मिलो, चाहे किसी ट्रेन में मिलो, या चाहे आपके मोबाइल में दिखाई दे आपको, बात एक ही है। परमात्मा हमारी नीयत चेक करेगा, नीयत, हमारे विचार चेक करेगा परमात्मा। वो चाहे मोबाइल के माध्यम से कर ले, या सामने से कोई बहन बेटी आ रही है, कोई बस में से आ रही है, कोई ट्रेन से आ रही है, कोई आपकी रिश्तेदारी में है, कोई आपके अड़ोस पड़ोस में, गांव में है, आपकी ऑफिस में है, वो जबरदस्ती आपके पीछे लगेगी, जबरदस्ती आपसे हंस हंस के बातें करना शुरू करेगी, क्योंकि वो आपकी परीक्षा ली जा रही है गुरुदेव भगवान के द्वारा। अब आपने उस समय क्या रिएक्शन करना है, ये आप भक्तों के ऊपर है, अन्यथा साई बनी बनाई भक्ति का बेड़ा गर्क। ब्राह्मण ने अपनी भक्ति धर्म की रक्षा के मकसद से उस युवती के चेहरे को मां के रूप में मन में धारण कर लिया, और हमने अपने गुरु के चेहरे के रूप में धारण करना है। कोई भी बहन बेटी हो, हमने उसके चेहरे में अपने गुरुजी का चेहरा देखना, अपने गुरुजी का चेहरा। 2 वर्ष के पश्चात उस ब्राह्मण साधक ने शरीर छोड़ दिया, यानी 2 साल के बाद में उस भगत की मौत हो गई, ब्राह्मण की, रविदास जी की। उस चमार कन्या का विवाह हो गया, और वो जो लड़की थी जो चमार जाति में थी उसकी शादी हो गई। उस साधक ब्राह्मण का जन्म उस चमार के घर हुआ, वह बालक संत रविदास हुआ। अब जिस समय रविदास जी की दोष दृष्टि उस चमार जाति की लड़की पे पड़ी थी, रविदास जी तो 2 साल के बाद में शरीर छोड़ गए, और वो जो लड़की थी चमार जाति से, उसकी शादी हो गई। और जब उस लड़की को पहला लड़का प्राप्त हुआ, वो कौन हुआ? वो फिर रविदास पैदा हुआ। यानी पिछले जन्म में उसने उसके ऊपर दोष दृष्टि डाली, और अगले जन्म में वो लड़की उसकी क्या बनी? मां। इसलिए भाई और बहनों, परमात्मा हमें बार बार कहते हैं, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़े सब नाता, अंत समय सब 12 वाटा। आज जिसे हम अपनी धर्म पत्नी समझ रहे हैं, ना जाने कितने जन्मों में वो हमारी धर्म की माता रह चुकी है, वो हमारी मां बन चुकी है। हम उसी के गर्भ से जन्म लेकर बाहर आए, और आज हम उसी के साथ में संभोग कर रहे हैं। आज जो हमारी मां है, कितने जन्मों में वो हमारी जो है पत्नी बन चुकी है, हम उसके बेटे बन चुके हैं, हम उसके जो है पति बन चुके हैं। ये काल ने बहुत गहरा जाल फैला रखा है, नेटवर्क की तरह है। इसलिए तत्व ज्ञान को आधार बनाकर हमने इस रोग को काटना है, गुरुदेव के विशेष आशीर्वाद से। तो परमेश्वर ने क्या बताया? 2 साल के बाद उस ब्राह्मण भगत ने शरीर छोड़ दिया, उस चमार कन्या का विवाह हो गया, उस साधक ब्राह्मण का जन्म उस चमार के घर हुआ, वह बालक संत रविदास हुआ। फिर रविदास जी चमार जाति में जन्म हुआ। अब बताओ, रविदास जी भी पिछले जन्म में ब्राह्मण थे,
ब्राह्मण है, लेकिन परमात्मा ने वही उससे भक्ति करवानी थी। वो परमात्मा की आत्मा थी। सारा खेल परमात्मा खेलता है। और 650 साल पहले यदि परमात्मा रविदास जी को चमार जाति में जन्म ना देते, और अगर रविदास जी फिर से किसी ब्राह्मण जाति में जन्म ले लेते, तो रविदास जी भक्ति पे नहीं लगता, सर्वानंद बन जाता, सर्वानंद। इसलिए परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को ऐसे परिवार में जन्म दिया जिससे वो भक्ति पे लग जाए, जिसमें आधीनी हो, दीनता हो, ज्यादा मुंह ऊंचा करके ना चले। ब्राह्मण जाति में जन्म हो जाता तो कितना अहंकार करता, कितना घमंड हो जाता, जाति अभिमान हो जाता। तो ये परमेश्वर सबको ठिकाने लगाता अपने हिसाब से। अब ये बातें आज तक गुरुदेव ने हमें कभी नहीं बताई, लेकिन अब वो ठीक का समय आ गया भाई और बहनों। इसलिए अब इन बातों पर विशेष तौर पर गंभीरता से हम लोग विचार करेंगे और अपने वर्तमान भक्ति जीवन को हम सत्सेवक भाई बहन इसी प्रकार से डालेंगे कि अब हमसे कोई गलती ना हो जाए। ये असंख्य जन्मों का रगड़ा झगड़ा है, अब की बार हमने टंटा ही समाप्त करना है। ये उनका जन्म चमार